मित्रों, आज हम मौजूद हैं ये उचरी स्थित रेलवे क्रॉसिंग के बाद डॉक्टर इश्तियाक रजा के क्लिनिक में। और बहुत वरिष्ठ समाज सेवी, सामाजिक चिंतक, जाने माने पॉलिटिशियन और प्रख्यात चिकित्सक रहे हैं। और अभी सरकार समाज के क्षेत्र में और ये कह लीजिए कि पार्टी के क्षेत्र में क्या योगदान है, आइए इस पर आप सबों को हम बात कराते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सर आजसू के वरिष्ठ लीडर हैं। जी सर, आप आजसू में अभी किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं? आजसू पार्टी में केंद्रीय समिति सदस्य के रूप में, केंद्रीय समिति के सदस्य। इससे पूर्व में जहाँ तक हम जानते हैं आप आजसू के ऊंचे ऊंचे ओहदे पर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आजसू पार्टी के हम 2001 में गढ़वा नगर मंडल के प्रभारी के रूप में कार्य किए हैं। उससे पहले पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी रहे हैं। और उसके बाद से हम 2007 में भी केंद्रीय समिति के सदस्य थे। लेकिन 2010 के बाद भी आजसू पार्टी के हम जिला सचिव के रूप में हैं। और 2010 के बाद जिला सचिव के रूप में जो हम कार्य देते रहे, पार्टी के लिए कार्य देते रहे गढ़वा जिला सचिव के रूप में। उस 2010-11 में हमारे वीरेंद्र साहब जिला अध्यक्ष के रूप में भी आए। लेकिन उनके जाने के बाद भी हम जिला सचिव के रूप में पार्टी के संगठन को हमेशा कायम रखें। उनके जाने के पश्चात रामाशीष यादव आजसू पार्टी के गढ़वा जिला के अध्यक्ष के रूप में चिन्हित किए गए। वो गढ़वा जिला के अध्यक्ष के रूप में उनको बनाया गया और मैंने पार्टी का जिला सचिव के रूप में हम हमेशा बने रहे। लेकिन फिर भी उन्होंने 12, 13, 14 में जो भी उन्होंने भी संगठन को छोड़ दिया। पार्टी से उनको किसी तरह से नहीं बना, सामंजस्य नहीं बना, वो पार्टी छोड़ दिए। और उस कार्यकाल में 2014-15 से कार्यकाल में हम लगातार जिला अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, मगर बगैर जिला अध्यक्ष के जिला सचिव के रूप में हमने आजसू पार्टी को गढ़वा ज़िला में हमेशा बनाए रखा 3-4 साल तक लगातार। उसके बाद जिला अध्यक्ष के रूप में हमारे अभी तक जो वर्तमान में है दीपक शर्मा जी आए हुए हैं। मित्रों, आप सुन रहे थे कि 3 साल चूँकि जिला अध्यक्ष का पोस्ट खाली था और ये जिला सचिव थे, तो इन्होंने जिला अध्यक्ष और जिला सचिव दोनों ही पोस्ट का निर्वहन किया है। प्रख्यात चिकित्सक हैं और जाने माने समाज सेवी, सामाजिक चिंतक, और न जाने क्या क्या इनके बारे में कहा जाए। बंधुओं, तमाम सारी बातों से आप सबों को हम इस वीडियो में अवगत कराएंगे। बने रहिए लगातार हमारे साथ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये आजसू पार्टी में के रूप में जो है आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में आपका पहचान रहा है, इसके अलावा और भी किसी पार्टी में आप रहे हैं क्या? नहीं, मेरा दूर दूर तक किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं रहा है। मैं आजसू पार्टी से राजनीति शुरू किया है और हमें लगता है कि आजसू पार्टी से ही राजनीति समाप्त भी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आजसू पार्टी पर और अपने आप पर भरोसा भी है। ऐसे समर्पित कार्यकर्ता, ऐसे समर्पित नेता को हम सैल्यूट करते हैं अपने टीम समाचार टीवी के माध्यम से, कि आजसू से ही जो है कि अपना पॉलिटिकल करियर का इन्होंने शुरुआत किया है और आजसू से ही ख़त्म करेंगे। निश्चित तौर पर समर्पण होना चाहिए। तो सर, आखिर बहुत सारा पार्टी है, आजसू में कैसे आना हुआ? आजसू पार्टी में आखिर क्यों ज्वाइनिंग की है? क्योंकि आपका पहचान जो है एक आजसू के लीडर के रूप में ही शुरू से हम लोग देखते आए हैं। देखिए, आजसू पार्टी में हम तो 2001 में ही आए। उसमें हमारे आदरणीय श्री गुप्तेश्वर ठाकुर जी के नेतृत्व में हम पार्टी को ज्वाइनिंग किए। और 2018 में हम जब गढ़वा नगर परिषद पूरे झारखंड में, जब दलीय आधार पर, पूरा झारखंड में दलीय आधार पर नगर परिषद का चुनाव हुआ, उस स्थिति में पार्टी ने हमें गढ़वा नगर परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में प्रत्याशी बनाया। और गढ़वा नगर परिषद के उपाध्यक्ष का हमने चुनाव पूरी जोर शोर से लड़ा, पूरी ताकत के साथ लड़ा था। मैंने कम संसाधन में हमने पार्टी का नगर परिषद का उपाध्यक्ष पद दावेदारी बहुत मजबूती के साथ लड़ा। उसमें भी हमने 5वां स्थान लाया था गढ़वा नगर परिषद में। काबिले गौर है निश्चित तौर पर 5वां स्थान गढ़वा जैसा क्षेत्र में आना, और पार्टी ने इन्हें जो है कि उपाध्यक्ष का जो है कि एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया था। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आपको हम शुरू से लोग जो हैं
ये किंग मतलब कि मेकर के रूप में देखते आए हैं। मतलब क्या किंग भी बनने का इरादा है क्या? जैसे कि किंग मेकर वही होता है जो कि एमएलए एमपी मिनिस्टर बनाने का काम करता है, और किंग वो होता है जो इस तरह का बनने का काम करता है। क्या लगता है सर, किंग मेकर की ही भूमिका में रहेंगे या किंग भी बनने का इरादा है? देखिए, ऐसा संजोग अवसर होता है, ये सब कुछ कर्म का और कुछ परमेश्वर का कृपा होता है। जब संजोग अवसर बनता है वो कोई इस धरती पर काटने वाला नहीं होता है। किंग मेकर और किंग बनना पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी बात है, और किंग मेकर हम समझते हैं, और किंग हमारे पार्टी के सुप्रीमो माननीय सुदेश कुमार महतो ही झारखंड में हैं और हमेशा बने रहेंगे वो। और मुझे पूरा अपने आप पर, पार्टी के नेताओं पर भरोसा और विश्वास है, और ईश्वर पर भी हम भरोसा और विश्वास रखते हैं कि पार्टी का जिस तरह से कार्यशैली है, आने वाला समय किंग मेकर के साथ साथ किंग के रूप में पूरे झारखंड में रहेंगे और सुदेश महतो के नेतृत्व में रहेंगे। निश्चित तौर पर निर्भीक, निडर, बेबाक और साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति रहे हैं, और एक बहुत अच्छे सामाजिक चिंतक और समाज सेवी का पहचान रहा है प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर इश्तियाक रजा का। और तमाम लोगों ने, आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से यह पार्टी जो है कि अपना लगातार ये कह लीजिए कि क्षेत्र में जो है अपना जनाधार को लगातार बढ़ाते जा रहा है, कायम करते जा रहा है। तमाम लोगों का धारणा रहता था जहाँ पहले कि आजसू का जनाधार जो है कि गढ़वा पलामू में नहीं है, क्योंकि शुरू से यहाँ पर जो है कि धन बल और जनबल का बोलबाला रहा है। और यहाँ पर इन्होंने जो है अपना बुद्धि विवेक से जो है कि पार्टी को सींचा है, और आज इस स्थिति में इस पार्टी को ला करके खड़ा कर दिए हैं कि निश्चित तौर पर एमएलए एमपी मिनिस्टर भी यहाँ से पैदा किया जा सकता है। सर, आप ये बताइए कि पहले का जो राजनीति जो था और आज के राजनीति जो हो रहा है, इसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, हम जब से राजनीति कर रहे हैं और मुझे व्यक्तिगत जो समझ है उसके मुताबिक हमने देखा है, भानु प्रताप शाही का भी लड़ाई देखा है, भानु प्रताप शाही और इंदर सिंह नामधारी का भी लड़ाई देखा है, भानु प्रताप शाही और गिरिराज सिंह का भी लड़ाई देखा है। लेकिन पूर्व में जो लड़ाई होती थी वैचारिक लड़ाई होती थी, राजनीतिक लड़ाई होती थी। लेकिन आज का लड़ाई जो है इस हद तक गुजर गया है कि मान लीजिए कि जिस तरह से बयान और सारा चीज़ हम देख रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, टेक्नोलॉजी ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लगता है कि अब जो लड़ाई हो गया है यहाँ तक पहुँच जाता है कि पॉलिटिकल मर्डर तक बात हो जाती है। पहले होती थी वैचारिक लड़ाई, अब होती है पॉलिटिकल मर्डर तक की बात होती है। तो ये सब शोभनीय चीज़ नहीं है। हम समझते हैं कि परिवर्तन होगा। राजनीतिक हमेशा वैचारिक लड़ाई रहा है, आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। जो कुछ लोग गलतियां अगर करते होंगे सारे लोग सुधार लेंगे। सर, चूँकि आप शुरू से ही जिला सचिव रहे हैं और तमाम लोग ये जानना चाहेंगे कि सर आखिर जो सीट शेयरिंग वाली जो मामला आ रहा है बीजेपी के साथ, शायद आपका गठबंधन शायद फाइनल हो चुका होगा, क्या लगता है सर कि मतलब कि हमें ये बताइए कि यहाँ पर सीट शेयरिंग में मतलब कि गठबंधन में प्रत्याशी आएंगे या आपके जो है कि आजसू पार्टी से प्रत्याशी आएंगे, इसके संबंध में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का बात है और हमारे माननीय पार्टी केंद्रीय सुप्रीमो माननीय सुदेश कुमार महतो जी का जो निर्णय होगा उसका हम लोग निर्वहन करेंगे। और जहाँ तक बात है कि चुनाव लड़ने की, तो गठबंधन केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है और केंद्रीय नेतृत्व इस पर पहल कर रही है। मैं समझता हूँ कि झारखंड में हमेशा अगर सुदेश महतो निर्णय लिए हैं तो झारखंड के जनमानस को देखते हुए, झारखंडी जनमानस के कहीं से कोई नुकसान न हो, उस समय उन्होंने अपना निर्णय लिया है। अगर गठबंधन में जाना पड़े तो कहीं न कहीं झारखंडी जनमानस का सही फैसला होगा, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। और अगर गठबंधन में नहीं हम लोग आते हैं, उस परिस्थिति में पार्टी कहीं से कमज़ोर नहीं है। पार्टी कभी भी चुनाव फाइट करेगी और कहीं भी चुनाव जीतने के लिए सक्षम है, इसके लिए निस्संदेह रही है। लेकिन पार्टी का निर्णय बहुत सर्वोपरि है और केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय इतना सुशील होता है, इतना सुंदर होता है। जो हमारे सुदेश महतो का निर्णय होता है, पूरा झारखंड का परिवेश को देखते हुए वो निर्णय लेते हैं। हम क्या थे, हम क्या हैं और कहाँ तक जाएंगे, यानी कि दूरदृष्टि। सुदेश महतो के पास दूरदृष्टि है, झारखंड का सजाने और संवारने का भी है। जब पार्टी हर तरह का पहल कर सकती है, उसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। निसंकोच रहिए, केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय झारखंड के हित में होगा। साथियों, आप सुन रहे थे
कि किस तरीके से जहां और पार्टियां जो है कि एक गंदा राजनीति जो करती है उस तरह का कभी भी ऐसा छवि नहीं रहा है आशू में। और आशू हमेशा से ही जो है एक साफ़ सुथरा राजनीति को बढ़ावा दिया है, साफ़ सुथरा राजनीति को किया है। सर ये जो हमारे गढ़वा ज़िला चूँकि आपका है और यहाँ से लगातार आप आशू पार्टी जैसे बड़ी पार्टी कह लीजिए जो कि हमेशा ये झारखंड सरकार में इसका अहम पैठ रहा है, एक अहम योगदान रहा है और उसका आप जिला सचिव हुए हैं, बड़ी बात है। लगातार आप बने हुए हैं अपनी योग्यता के बल पर और आप बहुत जो है कि डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो जी का आप काफ़ी करीबी माने जाते रहे हैं, उनके आप काफ़ी प्रिय हैं सर। और चूँकि ये गढ़वा विधानसभा आपका है सर, गढ़वा ज़िला आपका है और यहाँ के वर्तमान जो विधायक सह पेयजल स्वच्छता मंत्री एवं कला संस्कृति युवा खेलकूद एवं पर्यटन मंत्री जी का जो कार्यकाल जो सर समाप्त तो मतलब कि होने को है, हम समझते हैं कि कुछ ही दिनों में उनका कार्यकाल चूँकि अब समाप्त हो जाएगा, आचार संहिता भी बहुत जल्द लगने को है उनका सर, जो कि 5 साल का कार्यकाल अब समाप्त होने का है, चूँकि चुनावी सरगर्मी भी लगभग तेज होने को है। उनका कार्यकाल को सर आप किस रूप में आंकते हैं? देखिए, आपका तो खैर सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन हम समझते हैं कि ये किसी से छुपा नहीं है कि उनका कार्यकाल कैसा रहा है। जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं उनका क्रियाकलाप किसी से छुपा नहीं है और हर लोग जानते हैं कि स्थितियां क्या रही है और आने वाला चुनाव में स्थितियों का जनता बखूबी जवाब देगी। छोट मुँह बड़ी बात हमें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उस समय आ चुका है कि कितना कार्य किए हैं कितना नहीं किए हैं उन यहाँ के गढ़वा विधानसभा की जनता बताएगी। सर आज जो है स्पीकर ईडी का जांच जो है माननीय मुख्यमंत्री के विभिन्न जो प्रॉपर्टी के ठिकाने हैं, आवास हैं, है ना, और उनके जो करीबी रहे नीतीश सिंह विश्वसूत्री उपाध्यक्ष हैं और जो उनके भाई हो गए और एक IAS ऑफिसर भी हैं, किस रूप में देखते हैं सर? चूँकि ईडी का जांच लगातार उनके विभिन्न ठिकानों पर चल रहा है सर, क्या कहना है? देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है, जांच का मामला है। इस विषय पर अभी तक मैं खासकर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो जांच का प्रक्रिया है कानून सबके लिए बराबर है। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस संवैधानिक प्रक्रिया से जहां तक जिस पर शक संदेह जाएगा सबको गुजरना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। जो प्रक्रिया है वो होगा ही और जो कसूरवार होंगे उनकी होगी। जो न्यायिक प्रक्रिया में जो जाँच में आएगा छन करके उस पर जो होगा आगे होगा, लेकिन इस विषय पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि सर गढ़वा विधानसभा जो है यहाँ पर जो है कि धन बल और जन बल के बल पर जो है कि यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है सर। और इस परिदृश्य में आप सर अपना पार्टी को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, आजसू पार्टी 2009 में भी व्यक्तिगत चुनाव लड़ी थी। उस समय मेरे पार्टी के गढ़वा रंका विधानसभा का प्रत्याशी अनिल साहू भी हुआ करते थे और 2009 में ही लोकसभा भी हमने लड़ा जवाहर पासवान का। और 2014 से ये पार्टी गठबंधन में आना शुरुआत हुआ 2014 से, और 2014 में पार्टी गठबंधन कर NDA घटक दल के साथ 2014 के बल्कि हमारे प्रत्याशी थे सत्येंद्र नाथ तिवारी जी थे गढ़वा रंका विधानसभा का प्रत्याशी। प्रत्याशी इस पार्टी से घोषित हो चुके थे लगभग उस समय। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ कि 2014 के वो प्रत्याशी थे, उनके साथ हमने बल्कि आजसू पार्टी द्वारा मंच साझा करके उनको वोट दिलाने का और जिताने का भी काम किया था 2014 में। जिस समय मंच पर हमारे समझ लिए कि वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उपस्थित थे और पार्टी के मेरे साथ साथ और अनेक लीडर भी मंच पर उपस्थित थे और हम लोगों ने वोट देकर और दिलवा करके उनको जिताने का भी काम किया था। और आज भी आजसू पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। धन बल मायने नहीं रखता है, नेता बनना नेतृत्व करना सबका बस का चीज़ नहीं है। धन बल पर कोई नेता पैदा नहीं हो सकता है, कोई नेता नहीं बन सकता है। धन बल से बरगलाया जा सकता है। आप किसी से 2 रुपया ले सकते हैं, 10 रुपये ले सकते हैं, 10 दिन खाना खा सकते हैं, खिला सकते हैं, लेकिन किसी का वोट लेने का क्षमता नहीं है लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र में अगर आप पैसा देते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आपको वोट देगा। इसलिए यहाँ धन बल नहीं चलता है। धन बल सब फेल हो जाएंगे,
इस लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक अधिकार है संविधान में, इस लोकतांत्रिक अधिकार के तहत सारा धन बल रखा का रखा रह जाएगा। जब संजोग बनेगा, जब अवसर आएगा तो अदना से अदना आदमी विधायक बन के जाएगा। हमारे आजसू पार्टी में जिनके पास कुछ नहीं था, रामचंद्र सही जी हमारे जुग सलाई से विधायक बने थे, मंत्री भी रहे। तो आएगा समय अदना से अदना पार्टी के नेता लोग जीत कर जाएंगे और विधानसभा को सजाने और संवारने का काम करेंगे और गढ़वा को भी सजाएंगे। मित्रों, एक प्रसंग हमें याद आ गया कि हमारे यहाँ कासू जिलाध्यक्ष जो कि दीपक शर्मा जी हैं, देवशरण भगत से एक सवाल किए थे कि सर चूँकि हम लोग के पास जो है कि फंडिंग नहीं है तो हम लोग पार्टी का विस्तार कैसे करेंगे। तो देवशरण भगत बोले हुए थे कि पहले पार्टी को विस्तारित करो, फंड ऑटोमेटिक तुम्हारे पास जमा हो जाएगा। यह बड़ी बात उन्होंने कहा था। तो मित्रों, सर चूँकि आपको जो है कि हम लोग ये कह लीजिए या समाज जो है कि एक सामाजिक चिंतक के रूप में देखता है सर, जिस तरीके से सर राजनीति का विकृत स्वरूप जो हम लोगों को दिखने में आ रहा है, आखिर इसमें कैसे बदलाव हो सकता है सर। जिस तरीके से लोग मतलब कि वोटर लालची जैसे हो गए हैं, जहाँ भी जाइए वहाँ पैसे की बात करते हैं, पेड सिस्टम हर जगह चल रहा है। आखिर इसको कैसे दूर किया जा सकता है। यह बहुत राजनीति का विकृत स्वरूप जो देखने के लिए मिल रहा है। खैर आपका सवाल तो खैर लगता है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जनता मतलब पैसों के ऊपर ज़्यादा भाग रही है ही ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं तो यह जनता में ऐसी प्रवृत्तियाँ व आदत, जनता ऐसी नहीं है। खासकर मैं गढ़वा विधानसभा का ही कहूँगा, गढ़वा ज़िला का, कि जनता ऐसा नहीं है कि पैसा के पीछे भागता है। लेकिन ये प्रवृत्तियाँ कुछ नेताओं की देन है, कुछ नेताओं की देन है कि इस तरह की प्रवृत्तियाँ होती है। लेकिन गढ़वा ज़िला का ऐसा कोई जनता नहीं है कि पैसा के पीछे भागता है। लोकतांत्रिक में सब कोई समझता है कि मेरा हक है, मेरा अधिकार है, हम वोट देंगे तभी आप विधायक बनेंगे या सांसद बनेंगे, जो भी बनना है मेरे वोट से। पैसा के पीछे गढ़वा की जनता नहीं भागती है, गढ़वा के ज़िला की जनता नहीं भागती है। कुछ नेताओं ने यह प्रवृत्ति स्टार्ट किया है और ये प्रवृत्तियाँ खुद पर खुद मिट जाएगी। समय परिवर्तन का समय होता है, परिवर्तन होता है, संशोधन होता है, ये भी संशोधन हो जाएगा, बहुत बड़ा विषय नहीं है। सर चूँकि आप सुदेश महतो के शुरू से ही करीबी माने जाते हैं, आप उनका प्रिय रहे हैं, और आज ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से घटक दल जो कि झारखंड सरकार पर जो काबिज है, जैसे कि आरजेडी, कांग्रेस, तो उन तमाम घटक दलों के जो नेता जो हैं उन्हें जो है कि झामुमो में शामिल कराया जा रहा है, और जहाँ उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए था, उन्हें सपोर्ट, कोऑपरेट, प्रमोट किया जाना चाहिए था। सर आपको क्या इस तरह का ऑफ़र नहीं मिलता होगा? क्योंकि विभिन्न घटक दलों या अन्य दलों को भी मिला करके जो है कि पार्टी में लाया जाने की जो बात होता है, कई तरह का लालच दिया जाता है, इस तरह का कभी आपको सर ऑफ़र क्या नहीं मिलता है क्या? देखिए, ऑफ़र तो खैर इस तरह का आना जाना अलग विषय है, लेकिन मैं बता दूं कि आपने जहां तक देखा होगा कि हमेशा ज्वाइनिंग, 400 लोगों का ज्वाइनिंग, 500 लोगों का ज्वाइनिंग, मैं गढ़वा की बात कर रहा हूँ, गढ़वा की बात कर रहा हूँ, गढ़वा विधानसभा की बात कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग। तो आप मूल्यांकन कर लें कि 4 से 5 सालों से 5 साल से गुना कर दीजिए 400 लोगों से, तो वोट कितना लोग ज्वाइनिंग होते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि गढ़वा विधानसभा का जितनी वोटर है 4-4.5 लाख, उससे कहीं ज़्यादा चले जाएंगे। तो इससे साफ साबित होता है कि ज्वाइनिंग सिर्फ एक फोकस, एक बरगलाने की बात है, वैसा कोई ज्वाइनिंग नहीं। एक ही आदमी को बार बार ज्वाइनिंग कराना, ये सिर्फ फोकस है और कुछ बात नहीं है। इसलिए इसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं कि बहुत से लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, वैसी कोई बात नहीं है। अगर वैसा होता तो आप खुद मूल्यांकन कर सकते हैं कि 400 लोग हमेशा हर हफ्ते ज्वाइनिंग, तो 500 दिन में कितना दिन हुआ? 365 से 5 गुना कर लीजिए, जितना आता है उसके बाद 400 से गुना कर लीजिए, तो मैं समझता हूँ कि 4 लाख से पार कर जाएंगे वही, तो सारा तो उन्हीं को ज्वाइनिंग करते हो गए, तब तो ऐसे जीत गए आप। अभी सर आपका पार्टी का जो विस्तारीकरण जो हुआ है कहाँ तक हुआ है, जैसे कि ब्लॉक लेवल या बूथ लेवल, कहाँ तक हो पाया है सर? देखिए, पार्टी पिछले कुछ महीनों पहले ही कार्यक्रम हम सारे ब्लॉकों में कर चुके हैं। हल्ला बोल के माध्यम से सभी ब्लॉक में हम लोगों ने मांग पत्र वीडियो को दिया और सारा चीज़ का जो यहाँ का समस्या है, इस समस्याओं से अवगत कराया। वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री को सारा चीज़ पत्र भी दिया गया। तो मेरा गढ़वा जिला का सारा प्रखंड में
प्रखंड कमेटियां तैयार है, कुछ ब्लॉक में पंचायत कमेटियां भी तैयार है। इसमें कौन से कोई संदेह नहीं है, हम पूरी तरह से मजबूत हैं। आगे मजबूती बनाए रखने के लिए हम लोग प्रक्रिया में भी हमेशा लगे हुए रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार्टी को लगातार मजबूत किया जा रहा है। और चूँकि अभी तुरंत जो है कि दशहरा का सीज़न ख़त्म हुआ, दशहरा का त्यौहार जो कि समाप्त हुआ है, और कई जगह से हिंसक घटना का भी खबर आया है। धारा 144 जो है लखना, बाना, मसूरिया वगैरह में भी लगा हुआ है। और हिंदू समुदाय से भी मतलब कि लोग घायल हुए हैं, मुसलमान समुदाय से भी घायल हुए हैं। इसके संबंध में सोचा जिस तरह के जो सौहार्द बिगाड़ने की जो बात हो रहा है सर, क्योंकि सामाजिक चिंतक हैं, हम जरूर आपका बयान चाहेंगे सर। देखिए, इस तरह की जो ये सब प्रक्रिया है जो इस जांच का विषय है, समझ गए ना, ये जांच का विषय है। जो भी हुआ है गलत हुआ है, और गलत हुआ है तो उसकी जांच होना चाहिए। उस जांच में जो कसूरवार माने जाते हैं उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ राजनीतिकरण भी होता है। एक सपोज दैट मान लीजिए कि आज के परिस्थितियाँ में सीबीएसई बोर्ड हो गया है ना, सीबीएसई के पीछे सब भाग रहा है, इंग्लिश मीडियम में भाग रहा है, तो कहीं हिंदी परोसिएगा तो नहीं लेगा सब ना। मान लीजिए कहीं जागरण हो रहा है, कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, तो लोग जागरण में भाग रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा में भाग रहे हैं, तो जागरण क्यों चलेगा? नहीं चलेगा। तो राजनीतिकरण कुछ होता है, उस चीज़ के कभी प्रयोग होता है। लेकिन जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। जो कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सर, चूँकि आप चिकित्सक रहे हैं और लगातार पार्टी के शुरू से ही जो है कि सचिव रहे, जिला सचिव रहे, कैसे समय निकाल पाते हैं सर? देखिए, हर चीज़ का समय निकालना पड़ता है, और कुछ कुदरत का कर्म होता है, और गढ़वा की जनता की कुछ दुआएं होती हैं, कुछ आशीर्वाद होता है। उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से समय निकाल लिया जाता है, और समय निकाल कर संगठन का भी काम कर लिया जाता है, और समाज के लोगों का भी काम कर लिया जाता है, जिससे सामाजिक किसी को कुछ तकलीफ़ें होती हैं, उनकी समस्या को भी हम लोग निपटाने का भी प्रयास करते हैं। ये सिर्फ लोगों की दुआ और आशीर्वाद से समय निकाल लिया जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हमारे निष्पक्ष, बेबाक, निर्भीक सामाजिक चिंतक और लगातार बरसों से आजसू पार्टी के जिला सचिव और आजसू सुप्रीमो पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो के बेहद करीबी रहे हैं, जिनसे आप सबों को हम रूबरू करा रहे थे। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा है, इनका पॉलिटिकल कैरियर भी बहुत बड़ा है, और इतने छोटी सी वीडियो में सारी बातों को कह पाना संभव ही नहीं है। तो मित्रों, आप सबों को किसी नेक्स्ट वीडियो में इनको विस्तृत रूप से इनका पॉलिटिकल कैरियर पर हम चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए लगातार हमारे साथ। समाचार टीवी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। हम हैं आपका दोस्त, साथी और हमसफ़र माइकल जेडी जैमसन, और पूर्व के भांति ही कैमरे के पीछे हैं आप सबों के सदाबहार चहेता मास्टर अजय सिंह जी। जय